वंदे मातरम बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम जो तड़ित है उससे सुरक्षा के उपाय देखेंगे। तो तड़ित और ये जो झंझा है, गरज वाले तूफान के समय कोई भी खुला स्थान सुरक्षित नहीं होता बच्चों। यानी अगर बिजली जो चमकती है और खूब गरज वाले तूफान आते हैं उस समय कोई भी खुला स्थान पर जाना ये खतरे से खाली नहीं होता है बच्चों। गरज सुनना किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचने की चेतावनी है। यानी गरज जैसे ही सुनाई पड़ी तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमें कोई ऐसा स्थान सुरक्षित खोज लेना है। फिर क्या होता है, अंत में अंतिम गर्जना सुनने के बाद तुरंत ही हमें सुरक्षित स्थान से किसी बाहर आने से पहले कुछ देर हमें वेट करना चाहिए। यानी अंतिम गर्जना सुनने के बाद सुरक्षित स्थान पर जहाँ पर हम बैठे हैं वहाँ आने से पहले कुछ देर हमें वेट करना चाहिए, प्रतीक्षा करनी चाहिए। और ऐसा नहीं करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। तो आज हम सुरक्षित स्थान का पता लगाना चर्चा करेंगे इसमें। तो जैसे ही तड़ित झंझा या कोई भी तेज गरज आवाज़ हो बच्चों बरसात के मौसम में, तो कोई मकान अथवा भवन बहुत ही सबसे सुरक्षित स्थान होता है, तो आप वहाँ जाकर रुक सकते हैं। यदि आप किसी कार अथवा बस द्वारा यात्रा कर रहे हैं तो वाहन की खिड़कियाँ और दरवाजे बंद होने पर आप उसके भीतर सुरक्षित हैं। यानी जब आप कहीं बाहर गए हों, अचानक बारिश शुरू हो गई, किसी कार में ट्रैवल कर रहे हों या बस में ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसमें आप अपने वाहन की जो विंडो है, गेट है, दरवाजे हैं, खिड़कियाँ हैं, उनको बंद कर दीजिए। ठीक है, और आप बंद करेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे, और अगर नहीं बंद करते हैं तो ये आपके लिए घातक साबित हो सकता है। तो हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए जब तड़ित झंझा हो या खूब गड़गड़ाहट तेज बादल चमके तो हमें अपने वाहन की जो खिड़की दरवाजे वो बंद कर लेने चाहिए। अब ये बच्चों की तड़ित झंझा के समय क्या करें और क्या ना करें। मान लीजिए कि आप बाहर खुले मैदान में चले गए हैं, जैसे खुले वाहन में घूम रहे हैं, मोटरसाइकिल है, ट्रैक्टर है, निर्माण काल की मशीनें हैं, खुली कार है, ये हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। यानी जिस समय तड़ित झंझा या तड़ित हो रहा है तो ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। खुले मैदानों में, ऊंचे वृक्ष के नीचे, पार्कों में, ऊंचे स्थान जहाँ से तड़ित हमारी सुरक्षा नहीं कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। यानी हमें बाहर खुले मैदानों में ये हमारी सुरक्षा नहीं कर सकती है। बच्चों, तड़ित झंझा के समय छाता लेकर चलना ये हमारे लिए बहुत ही घातक साबित हो सकता है। यानी अगर हम बरसात हो, खूब तेज गड़गड़ाहट गर्जना हो बादलों की, उस समय हम छाता लेकर चल रहे हैं, ये हमारे किसी भी दृष्टि से अच्छा नहीं है, हमें नहीं लेके चलना चाहिए। यदि हम वन में हैं तो छोटे वृक्ष के नीचे शरण लेना चाहिए, क्योंकि तड़तड़ाहट गर्जन होगी तो उसमें से जब बादलों की गड़गड़ाहट से तड़ित झंझा का प्रभाव होगा वो छोटे वृक्ष पर कम पड़ेगा और उससे होने वाले नुकसान भी कम होंगे और हमें भी क्षति कम होगी। यदि आप किसी ऐसे खुले क्षेत्र में हैं, एक खुले ऐसे क्षेत्र में है जहाँ कोई शरण स्थल नहीं है, तो सभी वृक्षों से काफ़ी दूर पर खड़े हो जाइए। मान लीजिए ऐसे स्थान पर चले गए जहाँ पर ऐसा कुछ खुला स्थान है ही नहीं है, तो शरण स्थल नहीं है, तो उस समय आप क्या करेंगे, तो काफ़ी दूर चले जाइए पेड़ों से। जमीन पर ना लेटे, यानी इससे बचना है तो जमीन पर बिल्कुल नहीं लेटना चाहिए। तो करना क्या चाहिए, जमीन पर सिमट कर नीचे बैठ जाना चाहिए और अपने हाथों को घुटनों पर और सिर को हाथों के बीच रखना चाहिए, जैसा ये कंडीशन दिखाया गया है। देख ले ध्यान से, ये कंडीशन ऐसे तड़ित झंझा के समय हमें रहना चाहिए ऐसा। ये सबसे सुरक्षित पोजीशन है, ठीक है। तो हमें ज़मीन पर नहीं लेटना चाहिए, ज़मीन पर सिमट कर नीचे बैठ जाना चाहिए, अपने हाथों को घुटनों पर तथा सिर को जो है हमें इस स्थिति में रहना चाहिए जिससे हमें आघात के लिए लघुतम लक्ष्य बन जाए।
यानी आघात बहुत ही कम लगे। अब घर के भीतर क्या करना चाहिए? अब ये तो घर के बाहर खुले में, अब घर के भीतर अगर हम हैं बच्चों, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? तड़ित टेलीफोन के तारों, विद्युत तारों और धातु के पाइपों पर आघात कर सकता है। यानी जो तड़ित का प्रभाव है वो हमारे टेलीफोन के तार जो होते हैं, हमारे बिजली के तार जो होते हैं, या धातुओं की जो पाइपें हमारे घरों में लगी होती हैं, इन सब पर वो गिरती है। क्या आपको याद है कि तड़ित एक विद्युत विसर्जन भी है, यानी विद्युत विसर्जन का काम करती है तड़ित। इसलिए जो विद्युत के चालक पदार्थ होते हैं उन पर इसका ज़्यादा प्रभाव होता है। इसीलिए छाता लेकर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि छाता में भी तो धातु होती है, लोहा लगा होता है। बिजली के तार वो भी तो धातुओं का बना होता है। टेलीफोन के तार भी तो धातु के बने होते हैं। और धातु की पाइप यानी धातु, लोहा, तांबा, पीतल जैसा ये सारी चीज़ें धातुएं होती हैं, तो इन पर बिजली का प्रभाव होता है। ये अच्छे चालक होते हैं धातु के, इन पर बिजली का प्रवाह आसानी से होता है। इसीलिए हमारे घरों में टेलीफोन के तार लगे हैं, विद्युत के तार हैं या धातु के पाइप है, तो उस पर ये तड़ित अपना प्रभाव ज़्यादा डालेगी। इसी वजह से, क्योंकि विद्युत एक अच्छा चालक होता है और ये जो तड़ित है एक विद्युत विसर्जन है। बच्चों, तड़ित झंझा के समय हमें उन्हें छूना नहीं चाहिए। किन्हें? टेलीफोन के तार को, विद्युत के तार को, धातुओं की पाइपों को। तो हमें करना क्या चाहिए? ऐसे समय में हमें मोबाइल फ़ोन अथवा बिना डोरी वाले फ़ोन का उपयोग करना चाहिए। ये सबसे सुरक्षित है हमारे लिए। बच्चों, ये बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को टेलीफोन करें जो तारयुक्त फ़ोन से आपकी बात सुन रहा है। यानी आपको उस समय ऐसे व्यक्ति से बात नहीं करना चाहिए जो किसी टेलीफोन वाला तार जो पहले लगा हुआ होता था उससे बात कर रहा हो, क्योंकि उसको भी बिजली का करंट या आपको भी वो विद्युत का करंट लग सकता है। तो ऐसे तड़ित संध्या के समय हमें ऐसे बात करनी नहीं चाहिए। बच्चों, बहते जल के संपर्क से बचने के लिए तड़ित झंझा के समय स्नान से बचना चाहिए। यानी अब पानी का बहाव अगर हो, जहाँ पे स्थिर पानी नहीं, जल जो बहता हुआ हो, जैसे नदियों का पानी है, उस समय हमें उस पानी में नहाना नहीं चाहिए, क्योंकि पानी जो है जो तड़ित झंझा के समय वो जो तड़ित झंझा है उसमें विद्युत का विसर्जन हो जाएगा और वो भी जल में भी बिजली आ जाएगी, यानी विद्युत का प्रवाह हो जाएगा। तो वो भी हमारे लिए बहुत ही डेंजरस साबित हो सकता है। तो इसलिए हमें किसी बहते जल के संपर्क से खूब बचना चाहिए, यानी उसमें हमें स्नान नहीं करना चाहिए यदि तड़ित झंझा की स्थिति है तब। बच्चों, कंप्यूटर है, टीवी है, ये विद्युत उपकरणों के प्लगों को सॉकेट से निकाल देना चाहिए। वो सॉकेट में जुड़े होते हैं उन्हें हमें अलग कर देना चाहिए तड़ित झंझा के कंडीशन के समय। ये हमारे घरों की बात है। विद्युत बल्ब, ट्यूबलाइट को जलाए रखना चाहिए, यानी विद्युत बल्ब को या ट्यूबलाइट को हम जला सकते हैं, उससे बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनसे कोई हानि नहीं होती है, इसलिए हम इसे जलाए रख सकते हैं। तो ये थी हमारी तड़ित झंझा के कुछ युक्ति और उपाय। बच्चों, तड़ित चालक के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो तड़ित चालक एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसा ट्रिक है जिसका उपयोग भवनों को तड़ित के प्रभाव से बचाने के लिए किया जाता है। यानी तड़ित चालक का हम यूज हमारे जो भवन है, हमारे घर है ना, उनको तड़ित के प्रभाव से बचाने के लिए जो बिजली आती है, आकाशीय बिजली आती है, जब गिरती है तो हमारे घरों को नुकसान ना हो, इसके लिए हमें तड़ित चालक लगाते हैं। कोई भी घर है, कोई भी भवन के निर्माण के समय उसकी दीवारों में उस भवन की ऊंचाई से अधिक लंबाई की एक धातु की छड़ उसमें लगा देते हैं। इस छड़ का एक सिरा हवा में खुला रख देते हैं और दूसरे सिरे को जमीन में काफ़ी गहराई तक दाब देते हैं। ठीक है, 15.7 चित्र आप देख सकते हैं। ये चित्र आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये जो है घरों में ये तड़ित झंझा है और इसका एक ये ऊपर सिरा हुआ लगा हुआ है और बाकी का नीचे सिरा लगा हुआ है जो जमीन तक जाता है। अच्छा,
इस छड़ का एक सिरा हवा में खुला रख देते हैं, दूसरे सिरे को जमीन में काफ़ी गहराई तक दबा देते हैं बच्चों। और ये धातु की जो छड़ है विद्युत आवेश को जमीन तक पहुंचाने के लिए एक सरल पथ प्रदान करती है। यानी ये जो धातु की छड़ है, अगर इस पे जो बिजली गिरेगी, मान लो जो तड़ित का प्रभाव इस पर आएगा तो यहाँ गिरने के बाद ये नीचे से होती हुई बिजली चली जाएगी और हमारा घर जो है टूटने से बच जाएगा, क्योंकि जो प्रभाव है ये इस तार के माध्यम से होता हुआ नीचे चला जाएगा। इससे हमारे घरों में जो दरार होने वाली होगी वो बच जाएगी। इसलिए हम तड़ित झंझा से बचने के लिए अपने घरों में तड़ित चालक लगाते हैं। तो धातु की छड़ विद्युत आवेश को जमीन तक पहुंचने के लिए एक सरल मार्ग प्रदान करेगी और भवन निर्माण में उपयोग होने वाले धातु के जो स्तंभ हैं, विद्युत के तार हैं, जल पाइप है, कुछ भी सीमा तक हमारा बचाव करते हैं। बच्चों ये सारी चीज़ें तड़ित झंझा से हमारी सुरक्षा करती है। अब जल पाइप भी कुछ सीमा तक हमारा बचाव करते हैं, लेकिन तड़ित झंझा के समय इन्हें स्पर्श न करें। यानी कौन सी चीज़ें हैं जो कुछ हमारा बचाव करती हैं, जैसे धातु के खंभे, बिजली के तार, जल पाइप, ये कुछ हद तक, कुछ सीमा तक, मतलब कुछ हद तक, कुछ कंडीशन तक ये ही हमारी रक्षा करते हैं। लेकिन अगर तड़ित झंझा है तो उस समय हमें इन्हें नहीं छूना चाहिए, हमें इन्हें स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो ये था तड़ित चालक, ठीक है। और अगले वीडियो में हम भूकंप के बारे में चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।